हर कलाकार का सफ़र तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। उनका गांव में बड़ा मान सम्मान था। मुखिया साहब की ऐसी धाक बनी हुई थी कि उनकी मर्जी बिना गांव में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। कोई घटना, चाहे वह सास बहू का विवाद हो, चाहे मेड़ या खेत का झगड़ा, चौधरी साहब के शासन अधिकार को पूर्ण रूप से सचेत करने के लिए काफी थी। वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते तहकीकात होने लगती। गवाह और सबूतों के सिवा किसी अभियोग को सफलता सहित चलाने में जिन बातों की जरूरत होती है उन सब पर विचार होता और चौधरी जी के दरबार से फैसला हो जाता। किसी को अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इस कष्ट के लिए चौधरी साहब कुछ फीस जरूर लेते थे। यदि किसी अवसर पर फीस मिलने में असुविधा के कारण उन्हें धीरज से काम लेना पड़ता तो गांव में आफत मच जाती, क्योंकि उनके धीरज और दरोगा जी के क्रोध में कोई घनिष्ठ ही संबंध था। सारांश यह है कि चौधरी से उनके दोस्त तथा दुश्मन सभी चौकन्ने रहते थे। चौधरी महाशय के 3 सुयोग्य पुत्र भी थे। बड़ा लड़का बितान एक सुशिक्षित मनुष्य पर डाके के रजिस्टर पर दस्तखत कर लेता था। बड़े अनुभवी, बड़े नीति कुशल, मिर्जाई की जगह कमीज पहनते, कभी कभी सिगरेट भी पीते, जिनसे उनका गौरव बढ़ता। यद्यपि उनके ये बुरे काम बूढ़े चौधरी को नापसंद थे, पर बेचारे विवश थे, क्योंकि अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों में थे। वह कानून का पुतला था। कानून की दफाएं उसकी जबान पर रखी हुई थीं। गवाह करने में वह पूरा उस्ताद था। मंझले लड़के शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। बुद्धि के मंद, लेकिन शरीर से बड़े परिश्रमी। जहाँ घास न जमती हो वहाँ केसर जमा दें। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वह बड़ा रसीक, साथ ही बड़ा उद्दंड भी था। मछली फंसाने का शौकीन, बड़ा रंगीला जवान था। खजड़ी बजा बजा कर जब वह मीठे स्वर से ख्याला गाता तो रंग जम जाता। लेकिन घर वाले कुछ ऐसे शुष्क थे कि उसके इन व्यसनों से तनिक भी सहानुभूति न रखते। पिता और भाइयों ने तो उसे उसरखेत समझ रखा था। घुड़की, धमकी, शिक्षा और उपदेश, स्नेह और विनय, किसी का उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। हाँ, भावजे अभी तक उसकी ओर से निराश न हुई। वे अभी तक उसे कड़वी दवाई पिलाई जाती थी, पर आलस्य वह राजयोग है जिसका रोगी कभी भी नहीं संभलता। ऐसा कोई बिरला ही दिन जाता होगा कि बांका गुमान को भावजों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते हों। ये विषैले शहर कभी कभी उसे कठोर हृदय में चुभ जाते, किंतु यह घाव रात भर से अधिक न रहता। भोर होते ही थकान के साथ ही यह पीड़ा भी शांत हो जाती। तड़का हुआ, उसमें हाथ मुंह धोया, बांसुरी उठाई और तालाब की ओर चल खड़ा हुआ। भावजे फूलों की वर्षा किया करती थी। बूढ़े चौधरी पैतरे बदलते रहते और भाई लोग तीखी निगाहों से देखा करते, पर अपनी धुन का पूरा बांका गुमान उन लोगों के बीच से इस तरह अखड़ता चलता जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच से निकल जाता है। उसे सुमार पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप समझाता, बेटा ऐसी राह पर चलो जिस पे तुम्हें पैसा भी मिले और गृहस्थी का निर्वाह भी हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं एक पका आम हूँ, आज टपक गया या कल फिर तुम्हारा निवाह कैसे होगा? भाई बात भी न पूछेंगे। भावजों का रंग तो तुम देख ही रहे हो। तुम्हारे भी लड़के हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? खेती में जी नहीं लगता तो कास्टिक बिल्ली में भर्ती करा दूं?
बाका गुमान खड़ा खड़ा यह सब सुनता, लेकिन पत्थर का देवता था ना, कहाँ से पसीजता। इन महाशय के अत्याचारों का दंड उसकी स्त्री बेचारी को भोगना पड़ता। मेहनत के घर के जितने काम होते वह उसी से करवाए जाते। उपले थापती, कुएं से पानी लाती, आटा पीसती और 30 भर भी जेठानी सीधे मुंह बात न करती, वाक के बाणों से छेदा करती। एक बार जब वह पति से कई दिन नाराज रही तो बाका गुमान कुछ नर्म हुए। बाप से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा को धन्यवाद दिया। फूले न समाये कई 100 रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जागे, तंजेब के चुन्नटदार कुर्ते बनवाए, मलमल का साफा धानी रंग में रंगवाया। सौदा बिके या न बिके उसे लाभ ही होना था। दुकान खुली हुई है, 10-5 गाड़े मित्र जमे हुए हैं, चरस का दम और ख्याले की तान उड़ रही है। इस तरह 3 महीने चैन से कट गए। बाके गुमान ने अरमान निकाले, यहाँ तक कि सारी लागत लाभ हो गई। टाट के टुकड़े के सिवा और कुछ न बचा। बूढ़े चौधरी कुएं में गिरने चले। भावजों ने घोर आंदोलन मचाया। अरे राम, हमारे बच्चे और हम चिथड़ों को तरसे, गाड़े का एक कुर्ता भी नसीब न हो, और इतनी बड़ी दुकान इस निखट्टू का कफन बन गई। अब कौन मुंह दिखाएगा, कौन मुंह लेकर घर में पैर रखेगा। किंतु बाकी गुमान के तेवर जरा भी मैले न हुए। वही मुंह लिए वह फिर घर आया और फिर वही पुरानी चाल चलने लगा। कानूनदा बितान उनके ये ठाट बाट देखकर जल गया। मैं सारे दिन पसीना बहाऊं, मुझे नैन सुख का कुर्ता भी न मिले। यह अपाहिज सारे दिन चारपाई तोड़े और यो बन ठन कर निकले। ऐसे वस्त्र तो शायद मुझे अपने ब्याह में भी न मिले होंगे। मीठे शान के दिल में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। अंत में यह जलन सही न गई और अग्नि भड़की तो एक दिन कानूनदा वितान की पत्नी गुमान के सारे कपड़े उठा लाई और उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। ज्वाला उठी, सारे कपड़े देखते देखते जल गए और राख हो गए। गुमान रोते थे, दोनों भाई खड़े तमाशा देखते हैं। बूढ़े चौधरी ने यह दृश्य देखा और सिर पीट लिया। यह द्विषा अग्नि है, घर को जला कर ही बुझेगी। यह ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु दिल की आग ज्यों की त्यों दहकती रही। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सब मेंबरों को एकत्रित किया और गुड़ विषय पर विचार करने लगे कि बेड़ा कैसे पार हो। बितान से बोले, बेटा, तुमने आज देखा कि बात ही बात में सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। अब इस तरह निर्वाह होना असंभव है। तुम समझदार हो, मुकदमे मामले करते हो, कोई ऐसी राह निकालो कि घर डूबने से बचे। मैं तो चाहता हूँ कि जब तक चोला रहे सबको समेटे रहूँ, मगर भगवान के मन में कुछ और ही है। बितान की नीति कुशल अपनी चतुर सहगामिनी के सामने लुप्त हो जाती थी। वह अभी उसका उत्तर सोच ही रहा था कि श्रीमती जी बोल उठी, दादाजी, अब समझाने बुझाने से काम नहीं चलेगा। सहते सहते हमारा कलेजा पक गया। बेटे की जितनी पीर बाप को होगी, भाइयों को उतनी क्या उसकी आदि भी नहीं हो सकती। मैं तो साफ साफ कहती हूँ, गुमान को तुम्हारी कमाई में हक है। उन्हें कंचन के कोर खिलाओ और चांदी के हिंडोलों में घुमाओ। हम में न इतना बूता है न इतना कलेजा। हम अपनी झोपड़ी अलग बना लेंगे। हाँ, जो कुछ हमारा है वह हमको मिल जाना चाहिए। बाट बकरा कर दीजिए, बला से 4 आदमी हंसेंगे। अब कहाँ तक दुनिया की लाज ढोवें। नीतीश बितान पर इस प्रबल वाक्य का जो असर हुआ, उनके विकसित और प्रमुदित चेहरे में झलक रहा था। उनमें स्वयं इतना साहस न था कि इस प्रस्ताव को इतनी स्पष्टता से व्यक्त कर सके। नीतीश महाशय गंभीरता से बोले, जायदाद मुश्तरका, मनकूला या गैर मनकूला, आपके हीन हयात तकसीम की जा सकती है। इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। जमींदार को
साकीतुल मिल्कियत करने का कोई इस्तेहाक नहीं है। अब मंदबुद्धि शान की बारी आई, पर बेचारा किसान बैलों के पीछे आंख बंद करके चलने वाला ऐसे गुड़ विषय पर कैसे मुंह खोलता। द्विधा में पड़ा हुआ था ना। तब उसकी सत्यवक्ता धर्मपत्नी ने अपनी जेठानी का अनुसरण करते हुए यह कठिन कार्य संपन्न किया। बोली, बड़ी बहन ने जो कुछ कहा उसके सिवा और दूसरा उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए मगर पैसे को तरसे, तन ढकने को वस्त्र तक न मिले और कोई सुख की नींद सोए, हाथ बढ़ा बढ़ा कर खाए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा निभा न होगा। शान चौधरी ने भी इस प्रस्ताव का मुक्त कंठ से अनुमोदन किया। अब बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यह मंजूर है? अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यह आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है, चाम किसी को नहीं। बोलो क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी तक आंखें ना खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को इस कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। यह उसका नित्य कर्म हुआ करता। किंतु भाइयों की इस जनमुरीद पर उसे क्रोध आ गया। बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे न मजदूरी हुई न होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना बंधा हो वह पीसे। मेरे भाग्य में चैन से खाना है और मैं क्यों अपना सिर औखली में दूं? मैं तो किसी को काम करने के लिए नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। मुझे आधा सेर आटे की कमी नहीं है। इस तरह की सभाएं कितनी ही बार हो चुकी थी, परंतु इस देश की सामाजिक और राजनीतिक सभाओं की तरह इसमें भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता था। 2-3 दिन गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। जतन सिंह ठाकुर शौकीन आदमी थे, उन्हीं की चौपाल से पड़ा रहता। अंत में बूढ़ा चौधरी गया और मना के लाया। अब फिर वह पुरानी गाड़ी अड़ती चलती हिलती चलने लगी। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत। पांडे घर के चूहों की तरह चौधरी के घर में बच्चे भी शयाने थे। उनके लिए घोड़े मिट्टी के घोड़े और नाव कागज की नाव थी। फलों के विषय में उनका ज्ञान असीम था। गूलर और जंगली बेरों के सिवा ऐसा कोई फल न था जिससे बीमारी का घर न समझते हों। लेकिन गुरदीन के खोचे में ऐसा प्रबल आकर्षण था कि उसकी ललकार सुनते ही उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता। साधारण बच्चों की तरह यदि सोते भी हों तो चौंक पड़ते थे। गांव में साप्ताहिक फेरा लगता था। उसके शुभ आगमन की प्रतीक्षा और आकांक्षा में कितने ही बालकों को बिना किंडरगार्टन की रंगीन गोलियों के ही संख्याओं और दिनों के नाम याद हो गए थे। गुरदीन बूढ़ा सा मैला कुचला आदमी था, किंतु आसपास में उसका नाम उपद्रवी लड़कों के लिए हनुमान मंत्र से कम न था। उसकी आवाज सुनते ही उसके कोचे पर लड़कों का ऐसा धावा होता कि मक्खियों की असंख्य सेना को भी रणस्थल से भागना पड़ता था। और जहां बच्चों के लिए मिठाई थी, वहां गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें। माँ कितनी ही मना करती, बार बार पैसा न रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, भाऊजी पैसों की कोई चिंता न करो, फिर मिल जाएंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। अभी क्या इस वक्त इनका मोर तो दिखावे, फिर देखना कैसा ठनकन करता हूँ। गुरदीन का यह व्यवहार चाहे वाणिज्य नियमों के प्रतिकूल ही क्यों न हो, चाहे नो नकदी सही तेरह उधार सही वाली कहावत अनुभव सिद्ध ही क्यों न हो, किंतु मिष्टाभाषी गुरदीन को कभी अपने इस व्यवहार पर पछताने की जरूरत नहीं पड़ी।
मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़े बेचैनी से अपने दरवाजे पर खड़े गुरदीन का इंतजार कर रहे थे। कई उत्साही लड़के पेड़ पर चढ़े हुए थे और कोई अनुराग से विवश होकर गांव के बाहर चले गए थे। सूर्य भगवान अपना सुनहला गला लिए पूरब से पश्चिम तक जा चुके थे। इतने में ही गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता था मेरे घर चलो, कोई अपने घर का न्योता देता। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ता था। गुरदीन ने अपना खोचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालकों और स्त्रियों का ठट ठट लग गया। हर्ष और विषाद, संतोष और लोभ, ईर्ष्या और शोभ, द्वेष और जलन की नाट्यशाला सज गई। कानूनदा बितान की पत्नी अपने तीनों लड़कों को लिए निकली। शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों के साथ उपस्थित हुई। गुरदीन ने मीठी बातें करनी शुरू की। पैसे झोली में रखे, थैले की मिठाई दी और थैले का आशीर्वाद लड़के दोनों के लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वह बाके गुमान का लड़का धन था। यह कठिन था कि बालक धन अपने भाई बहनों को हंस हंस और उछल उछल कर मिठाई खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तुर्रा यह है कि वह उस मिठाइयों दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धन चीखता और अपनी माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, पर वह अबला क्या करे। उसका दिल बच्चे के लिए ऐठ ऐठ कर रह जाता था। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। अपने दुर्भाग्य पर, जेठानियों की निष्ठुरता पर और सबसे ज्यादा अपने निकटू पति पर क्रोध आता। अपना आदमी ऐसा निकम्मा न हो तो क्या दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उठा लिया और प्यार से दिलासा देने लगी, बेटा रो मत, अब की गुरदीन आवेगा तो तुम्हें बहुत सी मिठाई ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम कितनी ही मिठाई खाओगे। यह कहते कहते उसकी आंख भर आई। ये मनहूस मंगल आज फिर आवेगा और फिर यही बहाने करने पड़ेंगे। हाय, अपना प्यारा बच्चा ढेले की मिठाई को तरसे और घर में किसी का पत्थर सा कलेजा न पसीजे। वह बेचारी तो इन चिंताओं में डूबी हुई थी और धन किसी तरह चुप ही न हो रहा था। जब कुछ वश न चला तो माँ की गोद से जमीन पर उतर कर लौटने लगा और रो रो कर दुनिया सिर पर उठा ली। माँ ने बहुत बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के इस हट पर क्रोध भी आ गया। मानव हृदय के रहस्य कभी कभी समझ में नहीं आते। कहाँ तो बच्चों को प्यार से निपटाती थी, ऐसी झल्लाई कि उस पर 2-3 थप्पड़ जोर से लगाए और घुड़कर बोली, चुप रह अभाग्य, तेरे ही मुंह में मिठाई खाने का है। अपने दिन को नहीं रोता, मिठाई खाने चला है। बाका गुमान अपनी कोठरी के द्वार पर बैठा हुआ यह कौतुक बड़े ध्यान से देख रहा था। वह इस बच्चे को बहुत चाहता था। उस वक्त के थप्पड़ उसके हृदय में तेज भाले के समान लगे और चुभ गया। शायद उसका अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुनने के लिए दांत पर चोट लगाता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के दिल में भी, चाहे वे कैसा ही क्रूर और कठोर क्या न हो, उत्कृष्ट और कोमल भाव छिपे होते हैं। गुमान की आंखें भर आई। आंसू की बूंदें बहुधा हमारे दिल की मलिनता को उज्जवल कर देती है। गुमान सचेत हो गया। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से करुणा उत्पादक स्वर में बोला, बच्चे पर इतना क्रोध क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझको जो दंड चाहो दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया मानो मेरे कान में शंखनाद कर मुझे कर्म पथ में प्रवेश का उपदेश दिया हो। अब थक चुके हैं ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम। होंगे जुदा ना
जब तक है दम चल घर चले मेरे हमदम।